दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स में एक क्वेश्चन बार बार आता है। क्या इंडिया में कभी राम राज्य वापस आ सकता है? चलो राम राज्य छोड़ो, गुड गवर्नेंस हो सकता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर राम दरबार की इमेज देखने को मिलती है, पर हम कितना उनके आदर्शों पर गवर्न कर रहे हैं? क्या हम उसके आसपास भी कहीं हैं? जिस देश में पॉलिटिकल पार्टियां भी भगवान राम के नाम पे एग्जिस्टेंस में आई हो और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान राम को इलेक्शन का मुद्दा भी बनाया जाता हो, क्या उस देश में हम राज्य की कल्पना भी कर सकते हैं? क्या हम करंट सिनेरियो में राम राज्य को वापस ला सकते हैं? क्योंकि वोटर्स को हमेशा से कुछ ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रही है और राम राज्य को आइडियल रूल का गोल्डन इरा माना जाता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर राम राज्य क्या है। राम राज्य का मतलब है एक आइडियल स्टेट। राम राज्य का कॉन्सेप्ट लोगों और स्टेट के वेलफेयर के सारे आइडियल्स को इंक्लूड करता है, जैसे नेचर का प्रोटेक्शन, एनिमल्स और बर्ड्स का प्रोटेक्शन, रिवर्स का प्रोटेक्शन, माउंटेन्स का प्रोटेक्शन, लिविंग क्रिएचर्स का प्रोटेक्शन, सभी जीवों का सुख और उनका वेलफेयर। ये सब राम राज्य में एश्योर्ड होता है। एक आइडियल किंग का जीवन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें राम राज्य में देखने को मिलती। राम राज्य के विजन को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने पॉपुलराइज किया था और बाद में तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध रामचरितमानस में लिखा। ये एक ह्यूमनिस्टिक विजन है जो वर्च्यू, पीस और हार्मनी के वैल्यूज पर बेस्ड है। तुलसीदास के अकॉर्डिंग राम राज्य एक ऐसा स्टेट है जो फिजिकल, स्पिरिचुअल और बॉडीली सफरिंग को खत्म करता है, जिससे प्रजा को शांति भरा जीवन मिलेगा और वे लॉज और एथिक्स का पूरा पालन करेंगे। इसके अलावा ये ट्रुथ, प्योरिटी, कंपैशन एंड चैरिटी को प्रमोट करता है, ताकि एक भी गलत काम सबकॉन्शियस लेवल पर भी ना हो। 1929 में गांधी जी ने अपनी किताब यंग इंडिया में राम राज्य के बारे में लिखा था और इसे एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी के रूप में देखा जो राइटियसनेस को अपहोल्ड करे और हर एज, हर ग्रुप और सोशल क्लास को विद एनवायरनमेंट हैप्पीनेस दे। गांधी जी ने राम राज्य को एक आइडियल डेमोक्रेसी के रूप में इमेजिन किया, जहां सबसे गरीब और मार्जिनलाइज्ड लोग भी फेयर और सही जस्टिस की उम्मीद कर सके। आज के जमाने में भी कुछ कंपनीज राम राज्य के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, जहां लीडरशिप स्पिरिचुअलिटी से गाइडेड होती है और गवर्नेंस डिवाइन और डेमोक्रेटिक दोनों होती है। इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और ईगो कम होते हैं और टीम वर्क और कोलैबोरेशन इंप्रूव होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट आखिर क्या ऐसी चीजें हैं जो इस देश को उस स्टेज तक पहुंचने से रोक रही हैं। मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के रूलर्स हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूलर भी नहीं है, जिन्हें हम खुद इलेक्ट करते हैं और उन्हें जनता का प्रतिनिधि कहा जाता है। राम राज्य में रूलर्स से एक फ्लॉलेस कैरेक्टर की उम्मीद होती थी। उनका मोरल और कंडक्ट इतना हाई होता था कि उन पे कोई उंगली उठा नहीं सकता था। वो अपना पर्सनल लॉस बर्दाश्त कर लेते थे, पर कोई इमोरल काम नहीं करते थे। राजधर्म सबसे ऊपर था और एक बार जो वचन दे दिया उसको हर हाल में पूरा किया जाता था, चाहे पर्सनल कॉस्ट कितनी भी हो। उस समय लोग अपने रूलर से यही परफेक्शन की उम्मीद रखते थे। रूलर हमेशा प्रजा से बेहतर होते थे और एक शाइनिंग एग्जाम्पल बन के समाज को इंस्पायर किया करते थे। पर आज की इंडियन डेमोक्रेसी इससे बिल्कुल अलग है। आज के रूलर्स कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, एजुकेशन का कुछ पता नहीं है। इवन ये तक भी कहा जाता है कि बिना जेल जाए आप पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हैं। पर बहुत कम ही हैं जो अच्छे काम करके जेल जाते हैं, जैसे कि जनता के लिए आवाज उठाना, पर बाकी सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 2024 में 31% एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। इवन कुछ के ऊपर 200 प्लस केसेस हैं। ये डेटा हमें क्लियरली बताता है हम खुद कैसे लोगों को चुनते हैं और कौन हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम खुद कल्प्रिट हैं। बीइंग अ वोटर हम अपने रूलर से बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन रखें या ना रखें,
हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के डेवलपमेंट में हमारा भी रोल होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वोट देने का राइट दिया है, पर वोट ना देना और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करना ये एश्योर नहीं करता कि आपके राइट्स सेफ हैं, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीजें हमें समझना होगा। सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, पर सिस्टम चेंज करने के लिए कोई कुछ नहीं करता, और कोई करना भी चाहे तो कर नहीं पाता, बिकॉज नाउ इट्स इनग्रेन्ड इन आवर ब्लड। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे, अरे यहाँ नहीं है तो और कहाँ, चाइना में तो डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान का तो बुरा हाल है, पर हम कभी सही एग्जाम्पल्स को नहीं देखते। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहां से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वहां सब सही है, पर यस, आज के जमाने में भी कुछ कंट्रीज हैं जहां के लीडर्स और पब्लिक दोनों ही हाई इंटेग्रिटी और मोरल अपराइटनेस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अभी भी पब्लिक कंडक्ट की ट्रांसपेरेंसी कई जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस स्कैंडल एक मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल था। More awful stories of MPs' expenses dodges today. Would you like to have a look at the expenses of every single MP? जो 2009 में सामने आया, ये स्कैंडल MPs के एक्सपेंसेस क्लेम का था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स ने पिछले कुछ सालों में किए थे। जब ये बात सामने आई कि काफी MPs ने अपने अलाउंसेस और एक्सपेंसेस का गलत इस्तेमाल किया है, तो यूके की पब्लिक में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। इसके बाद कई MPs ने रिजाइन किया, कुछ को उनकी पार्टी ने हटा दिया, कुछ को दोबारा इलेक्शन के लिए सेलेक्ट नहीं किया गया, और कई ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। पब्लिक से माफी मांगी गई और इवन गलत क्लेम किए गए पैसे वापस किए गए। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ करंट और फॉर्मर मेंबर्स पर केस चला और उन्हें जेल की सजा भी मिली। एक और एग्जांपल क्लिंटन प्रेसिडेंसी का है, जो एक इंटर्न के साथ अफेयर का था। दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स थे, पर यह माना गया कि प्रेसिडेंट का ऐसा रिलेशन अनएक्सेप्टेबल है और उनको ट्रायल का सामना करना पड़ा। यह दिखाता है कि जहां रूलर्स और पब्लिक दोनों अपने पर्सनल और पब्लिक कंडक्ट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, वहां गुड गवर्नेंस पॉसिबल है। राम राज्य तभी इंडिया में वापस आ सकता है जब लोग अपने विश को सच में एक्शन में बदले, लेकिन शुरुआत अपने बिहेवियर को रिफॉर्म करने से करनी होगी। जब तक लोग खुद आइडियल तरीके से नहीं रहेंगे, राम राज्य पॉसिबल नहीं। पर आपको क्या लगता है, राम राज्य या फिर गुड गवर्नेंस ही सही इंडिया में कभी पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? Please let me know in the comment box below, and please like, share and subscribe. Thank you.